वेलकम टू द हाउस ऑफ फिजिक्स। दिस इज योर फिजिक्स टीचर कुंदन कुमार सिन्हा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के बारे में। ये क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का दूसरा टॉपिक है। पहले टॉपिक में हमने करंट के बारे में बात की हुई है। हम इसको कम्प्लीटली क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ओके, माई सेल्फ कुंदन कुमार सिन्हा। सो चलिए देखते हैं। क्लास 10th में देखिए एनसीईआरटी बुक है और ये इसकी पीडीएफ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसके डिफरेंस को हम पढ़ेंगे। आप प्लीज इस पैराग्राफ को जरूर रीड करिएगा। इस पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया हुआ है और यहाँ पर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डेफिनेशन प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है और वो उसका एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा यूनिट भी दी गई है और इसके इन्वेंटरी के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है और 1 वोल्ट को डिस्कस किया गया है जो हम डिस्कस करेंगे। फाइनली इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए गए हैं और ये क्वेश्चन आंसर है। ये सब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल से यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बताया है। यहाँ पर बहुत सब कुछ बहुत ब्रीफ में है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको जो है इस वीडियो के थ्रू ये सब चीज बताऊंगा कि एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जो गोल है यहाँ पर इस टॉपिक का वो है कुछ जो आपने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक आइडिया क्या है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं उसके पीछे जो मेन आइडिया है वो क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, बिकॉज हम मेजर नहीं कर सकते हैं तो उस चीज़ का कोई जो है यूज नहीं हो पाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच मेनली क्या डिफरेंस होता है। और एक नया टर्म जो आप इस बुक में काफ़ी बार यूज देखेंगे बट आपको यहाँ पर इस टॉपिक में बुक में नहीं मेंशन है, वो है वोल्टेज। काफ़ी बार आप वोल्टेज का इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेंगे और ईएमएफ भी यूज करेंगे आगे वाले चैप्टर में। तो इसको भी हम यहाँ देखेंगे। बोथ एट हायर क्लासेस में दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्लेस में यूज होते हैं। फाइनली हम डिस्कस करेंगे ड्रॉप क्या होता है। फिर फाइनली डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मेजर करते हैं और फाइनली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। जितने डिवाइसेस यूज करते हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सारी जो डिवाइसेस हैं एनर्जी यूज करते हैं बट ये एनर्जी बेसिकली आती कहाँ से है, व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक। सो डिवाइसेस यूज करते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो मेन आइडिया हमारा ये रहेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स क्या है। यही इस पूरे टॉपिक का मेन जो पॉइंट है। प्लीज इसको ध्यान से समझें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स क्या है। यही इस चीज का मेन आइडिया है जिसपे सारे टॉपिक या टर्म्स बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेसिक डिस्कस करते हैं कि बेसिक आइडिया या रियलिटी क्या है इन सब चीजों की। सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी ये है कि जो चार्ज होता है और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें एनर्जी होती है उसके एसोसिएटेड, जिसको यूज किया जा सकता है। और सिंस ये एसोसिएटेड होती है इसलिए हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एनर्जी जो ट्रैप होती है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो बेसिक आइडिया यही है यहाँ पर कि चार्ज जो होता है उसमें के अराउंड फील्ड होता है और उस फील्ड में कुछ एनर्जी ग्रैब होती है। लेकिन किस तरह से ग्रैब होती है, एक्चुअल जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। आप बहुत हाई क्लासेस में ये सब डिस्कस करेंगे बट जो यहाँ का बेसिक आइडिया है वो डिस्कस हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जस्ट सपोज करिए डेली लाइफ में आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और वो एक गड्ढे में डिग में पड़ी हुई है। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या उस बॉल के साथ कोई एनर्जी एसोसिएटेड है? तो आपको लगेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप ध्यान से देखिएगा और ऑब्जर्व करिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एनर्जी उसके साथ जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस जो बॉल है इस गड्ढे के अंदर ट्रैप है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ट्रैप होता है। कहूँ कि इस बॉल को बाहर निकालिए तो आप बाहर कैसे निकालोगे? फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। और आप जितना फोर्स लगाएंगे यानी उतनी एनर्जी है उसमें, जितनी फोर्स लगा रहे हैं अकॉर्डिंगली उसमें एनर्जी है और जितनी एनर्जी है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उस गड्ढे के साथ है।
उस गड्ढे में उस बॉल के साथ जुड़ी हुई है। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जहां भी कोई चीज ट्रैप होती है और आपको उसको निकालने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है, इट मीन्स कि वहां पर एनर्जी एसोसिएटेड है, पोटेंशियल एनर्जी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर ये केस में ग्रेविटी है, इसको और मोलिकुलरिटी से देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा प्लैनेट अर्थ है और अर्थ जो है अपने आसपास का जो स्पेस होता है उसको कर्व कर देता है, मतलब एक गड्ढे जैसा बना देता है, ठीक है, डिप्रेशन जैसा बनाता है। अब ध्यान से देखिए, जो अर्थ है इसी गड्ढे के अराउंड घूमती रहती है, उसे बाहर नहीं निकलती है। दैट मीन्स कि इस स्पेस में जो है कुछ एनर्जी ट्रैप्ड है जो आप उस अर्थ के साथ एसोसिएटेड है। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का। सिमिलरली हमारे पास जो चार्ज होती है उसके भी अराउंड फील होता है, उसमें भी एनर्जी ट्रैप होती है, जुड़ी हुई होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कोई अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो इसमें फंस जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रैप, एक गड्ढा जैसा होता है। हाँ, वो दिखेगा नहीं, इनविजिबल है और ये सब बहुत ही छोटे लेवल पे है तो हम उसको देख नहीं सकते हैं। आप हाई क्लासेस में अगर स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा पता चलेगी। तो ओवरऑल आइडिया ये है कि चार्ज के अराउंड जो होती है एनर्जी एसोसिएटेड होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी होती है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। नाउ इतना समझने के बाद कि सोर्स क्या है एनर्जी का, तो इस बात का आंसर मिल गया है कि जो एनर्जी हम यूज करते हैं अपने डिवाइसेस में उसका सोर्स होता है पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज के फील्ड में होती है। अब हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में भी, क्लास 9th में अगर आपने स्टडी करी है तो आपको याद होगा कि हम जो एनर्जी को मेजर करते हैं वर्क के थ्रू। जितना आप एक्सटर्नली वर्क करेंगे उतना ही उसमें एनर्जी होगी। यही एक सिंपल आइडिया है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक कन्वेंशनल है, एक रूल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नेगेटिव भी लिया जा सकता है, बट हमने पॉजिटिव लिया हुआ है तो उसको एज ए रूल मान लेते हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और मान लीजिए इसके अराउंड ये फील्ड है, ठीक है, जिसमें एनर्जी ट्रैप है। तो इसमें कितनी एनर्जी हर एक पॉइंट पर ट्रैप है ये हमें जानना है। तो बहुत ही सिंपल आइडिया है कि हम एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे। पॉजिटिव चार्ज इसलिए ले रहे हैं ताकि दोनों को रिपेल करेगी, तो हमें बाहर से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मेजर हो जाएगा, यानी एनर्जी मेजर हो जाएगी, ठीक है। यही मेन आइडिया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर इस बाउंड्री के बाहर एनर्जी 0 है। तो हम यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं, कोई भी अमाउंट हो सकता है, और किसी भी पॉइंट तक हम जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट से, उस इन्फिनिटी पॉइंट बोलते हैं इस बाउंड्री को, इन्फिनिटी पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में होगा, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा। तो लीजिए पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको इस रास्ते से, इस पाथ के थ्रू पॉइंट ए तक लाते हैं। सिमिलरली हम इसको पॉइंट बी तक भी ला सकते हैं किसी भी पाथ के थ्रू, और जितना वर्क डन होगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब चलिए कुछ कैलकुलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो वर्क डन होगा जो इस पॉजिटिव चार्ज पर एक्सटर्नली किया जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं और ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के, ये फॉर्मूला तो आप 9th क्लास से ही जानते हैं, ठीक है। तो ये जितना वर्क डन हुआ है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी है। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जिसको हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं। सबसे पहले कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ ही चुके हैं, तो हम बात करें कि कुछ प्रॉब्लम है, देयर आर सम प्रॉब्लम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने डिस्कस किया है। क्या प्रॉब्लम है उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हमने बात करी थी पीछे वाले केसेस में कि ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ जो टेस्ट चार्ज है, आप इसको यहाँ पर मूव कराकर वर्क डन करके आप पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज का कितनी वैल्यू होगी, या ये जो पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज जनरली बोलते हैं उसकी क्या वैल्यू होगी। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जो आपको वर्क डन मिलेगा या पोटेंशियल एनर्जी होगी टोटल, ओके, वो कुछ भी हो सकती है, कितनी भी हाई या कम हो सकती है। और ये एक इररिलेवेंट है, अनयूजफुल है, बिकॉज हमारा मेन पर्पस ये है कि जो हमारा सोर्स चार्ज है, जो फील्ड है, उसमें कितनी एनर्जी अवेलेबल है इसको मेजर करना, ना कि बाहर कितना बाहर जो चार्ज है उसके वजह से जो टोटल एनर्जी कैलकुलेट हो उसको नहीं। तो सिंपली हमारा मेन पर्पस रहता है कि सिर्फ सोर्स को मेजर करना। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एक सही कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज ये दोनों को इन्वॉल्व करती है। तो इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए
जो है हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ये पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए पहले की तरह, और हम जो चार्ज लेंगे उसको स्पेसिफिक बना देंगे 1 कूलम चार्ज, जिसको यूनिट चार्ज बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, सिर्फ क्लास 10th में ही नहीं बल्कि जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको ये यूटिलाइज करना होगा, ये यूज होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, हम सिर्फ इसी की पोटेंशियल एनर्जी, इसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करना चाहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे जो चार्ज टेस्ट चार्ज होगा उसको फिक्स रखेंगे, ताकि जो वैल्यू हमारे पास आए वो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड हो, ना कि उस पे डिपेंड हो, सोर्स चार्ज पे डिपेंड हो, ना कि ये बाहर वाले टेस्ट चार्ज पे डिपेंड है। इतना ही डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूजफुल है बिकॉज ये हमें पोटेंशियल एनर्जी बताती है सोर्स चार्ज की, जिसको कि हमें यूज करना है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिक प्रॉब्लम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ, और इसलिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। अब चलिए हम इसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज का कितना होगा। सारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, जैसा कि हमने जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मेजर किया था वैसे ही हम पोटेंशियल को भी मेजर करेंगे। बस इतना ही है कि यहाँ पे चार्ज आर्बिट्रेरी यानी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू फिक्स होगी 1 कूलम, ताकि जो हमारा मेन फोकस रहे ये रहे सोर्स चार्ज की एनर्जी जो उसके फील्ड में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो होगा वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज, जो आप बाहर से इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में करेंगे, करेंगे। ठीक है, तो आपको भी होगा, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर ही है दोनों, तो भी इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या भी इक्वल टू वर्क इंटू वर्क फोर्स इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो 1 कूलम चार्ज पर लगेगा। ठीक है, अब जनरली अगर हम इसको फॉर्मूला वाइज करें तो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो होगा वर्क डन ओवर डिवाइडेड बाय चार्ज मतलब चार्ज के ऊपर ये साइन लगा हुआ बाय, इसका मतलब है 1 यूनिट चार्ज के लिए। ठीक है, तो टोटल क्या बनता है, V इक्वल टू W ओवर Q, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन ओवर यूनिट चार्ज, दैट इज 1 कूलम चार्ज। इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यानी सिंपल वर्ड में अगर आप समझना चाहें तो 1 कूलम चार्ज पर जितनी एनर्जी जो है कोई फील्ड या कोई चार्ज सोर्स स्पेंड करेगा फील्ड में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फाइनली चलते हैं जिसके बारे में ये सब पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। लेट्स बिगिन। ठीक है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होने का टाइम आ गया है। देखिए इस सर्किट को देखिए, ये हमारे पास बैटरी है, ये वायर है, और ये है कोई डिवाइस जिससे करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, किसी फील्ड में, इसके अराउंड क्या है, एटम्स प्रेजेंट है, जिसमें फील्ड यहाँ से एनर्जी, बैटरी से एनर्जी सप्लाई की गई है, जो एनर्जी या कह सकते हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, जो इनमें काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, उस फील्ड से आ रही है। ठीक है, जो ये बैटरी सप्लाई करती है। प्रैक्टिकल मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी यूज करती है या कोई डिवाइसेस यूज करती है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है फील्ड में अवेलेबल एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको देखिए। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस में हम जो चार्ज को मूव कराते थे, कहाँ से कराते थे, बाहर से, इन्फिनिटी से, इस बाउंड्री से, चार्ज के फील्ड के बाहर से, बाउंड्री से लेकर अंदर तक। लेकिन हमारा पर्पस है कि अंदर की एनर्जी को मेजर करना, क्योंकि बेसिकली हम अंदर की एनर्जी जो अवेलेबल है उसको ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम बाहर से अंदर तक, यानी बाहर से चार्ज को अंदर तक लाने में जो एनर्जी या वोडन करते थे उसको मेजर करते थे, बट अब हम मेजर करेंगे कि इस फील्ड में किसी भी दो पॉइंट के बीच कितनी एनर्जी अवेलेबल है, उसको, जितनी एनर्जी अवेलेबल हो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए इसको बिगिन करते हैं। तो हमारे पास अगेन एक पॉजिटिव चार्ज है, उसका फील्ड है, और हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1 कूलम लिया हुआ है, जिसे मैंने पहले बात करी है, और ये पॉइंट कोई भी पॉइंट है ए और ये कोई भी पॉइंट बी है। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट के बीच कितनी एनर्जी अवेलेबल है
जो हम किसी इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सके हमारे काम करने के लिए, डिवाइसेस को वर्क कराने के लिए। तो सिंपली है, जितना हम वर्क डन करेंगे उतना ही। तो आप यहाँ से एक पोटेंशियल कूलम्ब चार्ज को लीजिए और कैसे भी आप इसको इस तरह से मूव कराए, तो जितना वर्क डन होगा उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको बोलते हैं कि जितना वर्क डन हो रहा है उसी को बोलते हैं पॉइंट ए और पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए थोड़ा मैथमेटिकल हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है वो बराबर होगा वर्क डन जो हम इस 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज पर करते हैं उन दोनों पॉइंट के बीच मूव कराने में। आप ए से बी तक भी ले जा सकते हैं, बी से ए तक भी ले जा सकते हैं, डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज एनर्जी है, वर्क डन है, आप जानते हैं वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगेन जैसा पहले सब कुछ मैं बताया जा चुका हूँ, तो फाइनली कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली जिसको आपके बुक में बी दिखाया गया, तो मैं बी लिख रहा हूँ, वो होगा वर्क डन ओवर 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम एनी बिटवीन इन टू पॉइंट। ओके, सिंपली। और आप ये भी ध्यान रखें कि जितना वर्क डन हुआ है वो बराबर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, बी ए बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है मैंने बात करी है, बाहर से इन्फिनिटी से बाउंड्री से यहाँ तक लाएंगे जितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी कुछ यहाँ भी पोटेंशियल होगा, इसका भी कुछ पोटेंशियल है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पूरा आइडिया है, आप प्लीज इस दोनों जो एक्सप्रेशन है उसको याद रखें, काफी ज्यादा यूज होगा। तो पूरा फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, V इक्वल टू W ओवर Q और VAB मतलब कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सेम चीज है, बहुत जरूरी याद रखें। ज्यादातर यही यूज होता है पर समटाइम ये फॉर्मूला भी यूज होगा। तो ये पूरा आइडिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का।